हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एलिमेंट मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम एंड देयर कंपाउंड्स इज ट्रू। ठीक है भाई, हमें बताने कौन कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, इसमें करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट की बात करूँ, सोलिबिलिटी ऑफ द हाइड्रोक्साइड इन वाटर इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। देखो भाई, अगर सोलिबिलिटी ऑफ किसी भी चीज़ की सोलिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो सोलिबिलिटी पूरी पूरी डिपेंड करती है हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है? हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर। तो क्या होता है, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं हाइड्रोक्साइड में तो हमारी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे इंक्रीज होती है। अगर हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब सोल्यूबिलिटी क्या होती है, हमारी इंक्रीज होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सोल्यूबिलिटी, अगर हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ रही है तो सोल्यूबिलिटी क्या होती है, हमारी बढ़ती है। और सोल्यूबिलिटी बढ़ रही है तो मतलब सोल्यूबिलिटी जो हाइड्रोक्साइड है वाटर के अंदर वो क्या होती है, इंक्रीज करता है एटॉमिक नंबर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करें बी की, बी कह रहा है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन इंक्रीज इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। देखो होता क्या है, तुम्हारे पास मेटल कार्बोनेट होते हैं, जैसे मान लो MCO3 होल ट्वाइस होगा। मेटल कार्बन जब हीट करते हैं तो यहाँ पे क्या निकलता है, CO2 निकल के आती है। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे मान लो बेरिलियम कार्बोनेट का लूँ BeCO3 होल ट्वाइस, और यहाँ मैंने लिया बेरियम कार्बोनेट जो कि मैंने ऐसा क्यों लिया दो एग्जांपल, क्योंकि जो बेरिलियम कार्बोनेट है ये सबसे छोटा एलिमेंट है सेकंड ग्रुप का, और बेरियम सबसे बड़ा एलिमेंट है ग्रुप 2 का। तो अगर बात करूँ बेरिलियम का जो होता है साइज बहुत छोटा होता है, साइज स्मॉल होता है। साइज स्मॉल होने की वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी होती है ना, जो चार्ज डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, बेरिलियम पे अगर चार्ज ज़्यादा होता है तो कार्बोनेट का स्ट्रक्चर होता है ना, अगर कार्बोनेट का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊँ मैं, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पे बेरिलियम की वजह से यहाँ CO2 नेगेटिव चार्ज स्ट्रक्चर में डिस्टोर्शन आता है। क्या आता है यहाँ पे? डिस्टोर्शन। जिसकी वजह से क्या होता है, जब आप हीट करते हो ना तो आपका CO2 निकलना क्या होता है, बहुत आसान होता है। तो आपका CO2 निकलना क्या होता है, ईजी होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग कह सकते हैं कि बेरियम कार्बोनेट के अंदर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से बेरिलियम के ऊपर तो CO2 रिस्टोर्ट होता है और CO2 इजीली रिमूव हो जाता है। CO2 इजीली क्या होता है, रिमूव हो जाता है। जिसकी वजह से हम कह सकते हैं थर्मल स्टेबिलिटी सी क्या है, कम है। थर्मल स्टेबिलिटी सी क्या है, स्टेबिलिटी लेस है इसकी। वहीं मैं बात करूं बेरियम कार्बोनेट का, बेरियम कार्बोनेट का क्या होता है, साइज बड़ा होता है। साइज लार्ज होने की वजह से क्या होता है, इसकी चार्ज डेंसिटी कम होती है। चार्ज डेंसिटी कम है तो इसका क्या मतलब होगा, चार्ज डेंसिटी लोगे, चार्ज डेंसिटी कम है, जिसकी वजह से कार्बोनेट का जो स्ट्रक्चर है ना, CO2 का स्ट्रक्चर जो है उसमें डिस्टोर्शन जो है नहीं आता। डिस्टोर्शन नहीं आता तो आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ती है ताकि CO2 को रिमूव आउट कर सको। तो यहाँ पे क्या होती है, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। थर्मल स्टेबिलिटी इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो भाई इसने कहा थर्मल स्टेबिलिटी कार्बोनेट इंक्रीज एटॉमिक नंबर, बिल्कुल सही बात है। जो बेरियम कार्बोनेट है एटॉमिक नंबर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बेरिलियम, जिसकी वजह से थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या है, ज़्यादा है। तो ये बात भी करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। अगला कह रहा है ऑल गिवन एलिमेंट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम टू गिव हाइड्रोजन, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। जितने भी तुम्हारे एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे वाटर या स्टीम के रिएक्ट करते हैं ताकि आपका मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड बना सकें, और साथ साथ उसका क्या दे सके, हाइड्रोजन गैस भी दे सकें। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है मेटल क्लोराइड आर ऑल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो भाई ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। मेटल क्लोराइड सारे के सारे लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। कुछ मेटल क्लोराइड क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट गलत है कि मेटल क्लोराइड सारे के सारे लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो हम इसे क्या कर देंगे, कट आउट कर देंगे। तो हमारी कौन कौन सा आंसर ठीक है, A ऑप्शन, B ऑप्शन और C ऑप्शन हमारे क्या है, करेक्ट है बिल्कुल।